नमस्कार। आज की वीडियो में आपका वेलकम करता हूँ। आज के वीडियो में हम बुध यानी मर्क्यूरी की महादशा में कैसे फल मिलते हैं इसके बारे में आपको गहराई से बताने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही क्वालिटी वाला रहने वाला है, इसलिए इसे अंत तक वॉच कीजिएगा। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन रूपी रंगमंच पर अब एक ऐसा पात्र प्रवेश कर रहा है जो न बहुत भावुक है न बहुत विलासी, लेकिन जिसकी बातों में चतुराई है एंड हुज स्टेप्स आर कैलकुलेटिव, जिसकी मुस्कान में तर्क छिपा है और जिसकी दृष्टि दूर दूर तक देख सकती है। यह पात्र कोई और नहीं बल्कि बुध हैं, मर्क्यूरी हैं, नवग्रहों में सबसे बुद्धिमान, वाणी कुशल और गणनाशील ग्रह यानी कि कैलकुलेटिव प्लैनेट। तो जब बुध महादशा का शुभारंभ होता है तो यह ऐसा है जैसे कि कोई व्यापारी राजा राज्य की बागडोर संभाल ले। निर्णय अब भावनाओं से नहीं होंगे, आंकड़ों और तर्क से होंगे। बुध मर्क्यूरी का परिचय। बुध सूर्य और चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं, यानी प्रकाश और भावना की संतान। वे विवेक, संचार, लेखन, भाषण, गणना, संवाद, व्यापार और तर्क शक्ति के कारक हैं। इनकी महादशा कुल 17 वर्षों तक चलती है और यह समय आपके जीवन में बौद्धिक क्रांति भी ला सकता है। जब बुध महादशा आरंभ होती है तब यह ऐसे होता है जैसे दिमाग में नए नए रास्ते खुलने लगे हों। व्यक्ति का ध्यान तथ्यों, तर्क, संवाद और योजना पर केंद्रित होने लगता है। यह वह समय होता है जब आपको खुद की आवाज़, सोचने की शैली और निर्णय क्षमता पर विश्वास बढ़ने लगता है। बुध महादशा में मिलने वाले सामान्य फल: बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति में तेजी। इस दशा में व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता बहुत निखरती है। बातें करना, दूसरों को समझना, जटिल समस्याओं को सुलझाना सब कुछ सहज होने लगता है। वकालत, लेखन, अध्ययन, पत्रकारिता, अनुवाद, डिबेटिंग ऐसे क्षेत्रों में बड़ी सफलता संभव होती है। व्यवसाय और निवेश में लाभ। बुध व्यापार और गणना के ग्रह हैं। यदि महादशा शुभ है तो व्यक्ति का दिमाग नई आर्थिक योजनाएं सोचने लगता है। स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन बिजनेस, कंसल्टेंसी, मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में तेजी से उन्नति हो सकती है। छोटी छोटी चीज़ों में भी व्यक्ति मुनाफे की संभावना देखने लगता है। संचार कौशल और नेटवर्किंग में उन्नति। बुध की महादशा में वाणी में आकर्षण आता है। व्यक्ति की बातचीत में वजन बढ़ता है। लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं। अच्छा वक्ता, सम्मोहक संवाददाता या प्रभावशाली शिक्षक बनने की क्षमता प्रबल होती है। शिक्षा, परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलती है। यह दशा विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बेहद लाभकारी हो सकती है। स्मरण शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल पावर सभी में सुधार होता है। विदेशी भाषाओं को सीखने की शक्ति भी तेज होती है। यात्राएं और डिजिटल सफलता। बुध संचार के ग्रह हैं, इस कारण इंटरनेट, मोबाइल डेटा टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ों में प्रगति होती है। ब्लॉगिंग, यूट्यूब, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया सभी में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। छोटे छोटे कामों से भी नेटवर्क बनता है और संपर्कों से लाभ होता है। जब बुध हो अशुभ यानी कि कुंडली में बुध नीच राशि मीन में हो, छठे, 8वें या 12वें भाव में हो या शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो या अस्त हो तो उसके परिणाम उल्टे हो सकते हैं।
जैसे सोचने में असमंजस, बातों में भ्रम, एक ही बात को बार बार दोहराना, निर्णय लेने में झिझक, झूठ बोलने की आदत, बहुत ज़्यादा चालाकी जिसके कारण संबंधों में फूट, दरार, पढ़ाई में मन न लगना या फिर पढ़ाई में बाह्य कारणों से भी रुकावट, तर्कहीन बातें, तर्कहीन बहाने, बेसलेस एक्सक्यूजेज, छोटी छोटी बातों पर भी उलझन, अत्यधिक सोचना या फिर एक्सट्रीम एनालिसिस, अत्यधिक विश्लेषण के कारण मानसिक थकान। उपाय क्या है, सावधानियाँ क्या हैं? बुधवार को हरे वस्त्र पहने, हरी मूंग का दान करें, गणेश जी की पूजा करें। ये बुध के अधिपति देवता हैं, दयालु करुणापूर्ण देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं। साफ और सच्ची भाषा का प्रयोग करें, वाणी में कटुता से बचें और छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर रखें। तो निष्कर्ष यही है कि बुध महादशा उस रणनीतिक युग की तरह है जहाँ आपकी जुबान आपकी तलवार होती है और आपका दिमाग वह नक्शा है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकता है। यह समय आपकी इंटेलेक्ट और इंट्यूशन दोनों को तराशता है। यदि आपने इसे विवेक से जिया तो सफलता आपके कदम चूम सकती है, लेकिन यदि आपने इसे सिर्फ चालाकी और चतुराई का माध्यम बनाया तो भ्रम का मकड़ जाल आपको फंसाता ही चला जाता है। तो मित्रों, जब जीवन में बुध का शासनकाल आए, महादशा आए, अंतरदशा आए या प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा या प्राण दशा आए या बुध का होरा काल भी आए जो घंटे डेढ़ घंटे का होता है, तो तर्क को साधो, वाणी को मांझो और योजना को अपनाओ। यही है बुध की महादशा का सार। और ये वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक करना ज़रूर और शेयर भी कर देना।